शहर हैदराबाद की तारीख में मीरों और कल्हड़ों की बड़ी अहमियत रही है। सन 1768 में मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ों ने पक्के किले की बुनियाद रखी। किले का कतर 1 मील है और ये किला सतह समंदर से 80 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसकी तामीर का काम इंजीनियर उस्ताद शफी मोहम्मद मुल्तानी की ज़ेर निगरानी उस दौर के मशहूर मेमारों ने सरअंजाम दिया। किले के दरमियान एक ख़ास शाही महल बनाया गया और इसके अलावा हरम सराय, दीवान आम ख़ास भी तामीर किए गए, जिनका कोई निशान बाकी नहीं है। किले के शुमाल में मशरिक़ की जानिब से एक छोटा खुफिया दरवाज़ा बनाया गया, जबकि शुमाल में शाही दरवाज़ा मौजूद था। इसके अलावा किले में आमद और रफ्त के लिए कोई और दरवाज़ा नहीं था। किले की दीवारों के साथ मोर्चे भी बनाए गए थे। दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए किले के चारों तरफ खाई बनाई गई थी, जबकि शाही दरवाजे के सामने बड़ा सा टुकड़ा था जो कि बरवक्त ज़रूरत खाई को पाट देता था। दरवाजे के बाहर मगरिब की जानिब एक वॉच टावर मौजूद था जो कि निगरानी के काम आता था। शोबा आर्कियोलॉजी के दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि मौजूदा किले का वाटर टैंक वॉच टावर हो सकता है। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इस किले को बतौर छावनी इस्तेमाल किया और यहाँ बारूद जमा किया। किताब तोहफतुल किराम में जिक्र है कि शदीद गर्मी के बायस ये बारूद फटा और इसके सबब किले को काफ़ी नुकसान पहुँचा। तकसीम हिंद के बाद लोगों को जहाँ जगह मिली वहाँ आबाद हो गए। ये किला जो है हैदराबाद की एक शनाख्त बन गया था। बहुत अरसे तक ये हैदराबाद की एक शान रहा है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन से गुजरते थे आपको पक्का किला के फसीलें और उसके दर दीवार नज़र आते थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया इंक्रोच हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद एक बड़ी आबादी इसके अंदर आबाद हो गई। किला इस हालत में हमें नहीं मिला कि हम इसको मज़ीद बेहतर हालत में इसको ठीक ठाक कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है इसको रिपेयर करने के लिए। इसको रिपेयर करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है अंदर और बाहर, जो हमें आज तक नहीं मिल सकी। दोनों तरफ मकान बना दिए गए हैं या बाहर दुकानें लगा दी गई हैं। इस वक्त किला की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। किले के पिछले हिस्से की दीवारों की हालत काफ़ी खस्ता है, जो किसी भी वक्त किसी जानी नुकसान और बड़े हादसे का सबब बन सकती है। किले के बाहर दीवारों के साथ जो दुकानें हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग मौत के मुंह में काम कर रहे हैं। यहाँ से जाने को तो तैयार हैं, लेकिन हुकूमत के मुंतज़िर। किला के दरमियान एक शानदार कमरा बना हुआ है जिसे मीर हरम कहा जाता है। मीर हरम की दीवारों और छतों पर जिस खूबसूरती से काम किया गया था वो आज भी आंखों को ठंडक बख्शता है, लेकिन बदकिस्मती से ये भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसके अलावा यहाँ म्यूज़ियम भी बनाया गया था जो कि 1988 में लिसानी फसादात के बायस जला दिया गया। म्यूज़ियम में सिंध के मुस्लिम हुक्मरानों और टालपुरों की कीमती अशिया नुमाइश के लिए रखी गई थी। उसके बाद से अब तक ये म्यूज़ियम बंद है, जो कि किसी के रहम करम का मुंतज़िर है। म्यूज़ियम की इमारत के बारे में कहा जा सकता है कि ये शायद शाही महल हो, क्योंकि इसके अलावा किले में कोई और महल मौजूद नहीं। मीर हरम और किले की तामीर के बारे में डायरेक्टर सिंध म्यूज़ियम आर्कियोलॉजी कासिम अली कासिम का कहना है कि मीर हरम जो वहाँ की मेन बिल्डिंग है उसकी मरम्मत और बहाली का एक मंसूबा गवर्नमेंट को पेश कर दिया है और जैसे ही उसकी अप्रूवल हो जाती है उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। काम का आगाज़ तकरीबन हो जाएगा इस साल से और उम्मीद ये है कि जैसे जैसे हमें वर्किंग स्पेस मिलती जाएगी हम और बेहतर तरीके से किले की फसीलों को भी हम बेहतर करते जाएंगे। इसमें जो कायम म्यूज़ियम है, गालिबन आपको मालूम हो कि 1988 में यहाँ एक रैन सैंकिंग हुई, आग लगाई गई, यहाँ का म्यूज़ियम लूट लिया गया, यहाँ के ऑफिसेस ब्लॉक को लूट लिया गया। तो हम तब से ये दफ्तर भी हमारा जो है एक तरीके से अबेंडेंड हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसकी हमारे दफ्तर की भी जो शान है वो दोबारा लुटाई जाए। म्यूज़ियम को जो तालपुरों और कल्हड़ों के दौर की यादगार था उसको भी हम बहाल करें, वो हमारे प्रोजेक्ट में शामिल है। बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि सिंध में इससे पहले इतना मजबूत और शानदार किला नहीं था, जबकि कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि ये किला पहले से मौजूद था, उन्होंने सिर्फ इसकी मरम्मत करवाई थी और शायद ये किला वही कोट है जो नैरून के नाम से मशहूर है। मौजूदा किले में किला ग्राउंड और इसके अलावा जुम्मा और हफ्ता के रोज़ परिंदों का बाजार लगता है। इस वक्त किले को सबसे ज़्यादा नुकसान सेवरेज के पानी से पहुंच रहा है।
पक्का किला न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक कीमती वर्सा है। अगर इसकी हिफाजत ना की गई तो आने वाली नस्लों के लिए ये किताबों तक ही महदूद होकर रह जाएगा।